गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां जैनब अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। जैनब की आंखों में हमेशा ख्वाब चमकते थे, मगर किस्मत ने उसके हाथों में सिर्फ मेहनत लिखी थी। सुबह सवेरे वो लोगों के घरों में काम करने जाती और शाम को थकी हारी वापस आती, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकायत न होती। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैनब मुस्कुराकर जवाब देती, अम्मी, एक दिन हमारी जिंदगी भी बदलेगी। बचपन में उसके वालिद एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे और तब से जैनब ही अपनी माँ का सहारा थी। रात को जब सब सो जाते तो वो छत पर बैठकर चांद को देखती और सोचती कि शायद कहीं न कहीं उसके नसीब का सितारा भी चमक रहा होगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा जमींदार हाजी सलीम अपने बेटे हमजा के साथ आया है। हमजा शहर में पढ़ा लिखा, नर्म दिल और समझदार नौजवान था। जब वो अपने वालिद के साथ जमीनें देखने निकला तो पहली बार उसकी नजर जैनब पर पड़ी, जो कुएं से पानी भर रही थी। सादा लिबास, झुकी हुई नजरें और मासूम चेहरा देखकर हमजा चंद लम्हों के लिए रुक गया। जैनब ने सर उठाया तो दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे थम सा गया। जैनब घबराकर वहां से चली गई, मगर हमजा के दिल में अजीब सी बेचैनी रह गई। अगले दिन हमजा बहाने से दोबारा उसी रास्ते पर आया। जैनब फिर कुएं पर मौजूद थी। हमजा ने सलाम किया। जैनब ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। हमजा ने कहा, मैं शहर से आया हूं, मगर यहां की सादगी ने दिल जीत लिया है। जैनब ने मुख्तसर सा जवाब दिया, गांव के लोग सादा ही होते हैं साहब। हमजा मुस्कुराया और बोला, और कुछ लोग बहुत खास भी होते हैं। जैनब के गाल सुर्ख हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुख्तसर बातें रोज का मामूल बन गई। हमजा को महसूस हुआ कि वो जैनब की खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी खुददारी और खामोश ताकत से मोहब्बत करने लगा है। दूसरी तरफ जैनब भी दिल ही दिल में हमजा की मोहब्बत को महसूस करने लगी थी, मगर अपनी गुर्बत उसे खामोश रखती थी। गांव की दीवारें कान रखती है और जल्द ही लोगों की सरगोशियां शुरू हो गई। शाजिया नामी एक औरत, जो खुद हमजा से शादी के ख्वाब देखती थी, हसद में जलने लगी। उसने हर जगह बातें फैलाना शुरू कर दी कि जैनब दौलत के लालच में हमजा के करीब जा रही है। ये बातें जैनब की मां तक भी पहुंची। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, हम गरीब लोग हैं, अमीरों के ख्वाब नहीं देखते। जैनब ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, मैंने कभी दौलत नहीं चाही, बस इज्जत चाही है। दूसरी तरफ हाजी सलीम को भी ये सब मालूम हुआ। वो सख्त मिजाज आदमी था। उसने हमजा को साफ कह दिया, हमारे खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर है, किसी गरीब लड़की के लिए अपने नाम को दागदार मत करो। हमजा खामोश रहा, मगर उसके दिल में पहली बार अपने वालिद के खिलाफ बगावत ने जन्म लिया। एक रात उसने खाने की मेज पर साफ लफ्जों में कहा, अब्बू, मैं जैनब से निकाह करना चाहता हूं। ये सुनते ही हाजी सलीम गुस्से से खड़े हो गए। एक नौकरानी की बेटी हमारी बहू बनेगी? कभी नहीं। हमजा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, इंसान की इज्जत उसके किरदार से होती है, दौलत से नहीं। हाजी सलीम ने धमकी दी कि अगर उसने ये जिद ना छोड़ी तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। हमजा ने सुकून से कहा, अगर मोहब्बत की कीमत जायदाद है तो मुझे वो मंजूर नहीं। ने हमजा से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो हमजा की जिंदगी बर्बाद कर रही है। जब हमजा उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा तो जैनब ने आंखों में आंसू लिए कहा, आप वापस चले जाए, हमारी दुनिया अलग है। हमजा ने जवाब दिया, दुनिया अलग हो सकती है, दिल नहीं। जैनब ने दर्द से कहा, मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी मोहब्बत होती है। हमजा ने कहा, मैं तुम्हें वक्त देता हूं, मगर याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ दिन बाद जैनब की मां शदीद बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे न थे। जैनब हर दरवाजा खटखटाती रही, मगर किसी ने मदद ना की। आखिरकार हमजा को खबर मिली तो वो फौरन डॉक्टर ले आया और इलाज का सारा खर्च उठा लिया। जैनब ने शर्मिंदगी से कहा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमजा ने नरमी से जवाब दिया, मोहब्बत में एहसान नहीं होते। इस लम्हे जैनब का दिल मजीद कमजोर पड़ गया।
मगर किस्मत अभी उन दोनों का इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। शाजिया ने आखिरी वार करते हुए हाजी सलीम को झूठ बताया कि ज़ैनब किसी और से भी मिलती है और हमजा को धोखा दे रही है। हाजी सलीम गुस्से में ज़ैनब के घर जा पहुंचे और सबके सामने उसे बेइज्जत किया। ज़ैनब खामोश खड़ी रही, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। इसी वक्त हमजा वहां पहुंच गया। उसने सबके सामने अपने वालिद से कहा, इज्जत सिर्फ अमीरों की नहीं होती, गरीबों के दिल भी होते हैं। फिर उसने ज़ैनब का हाथ पकड़कर कहा, मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि ये मेरी जिंदगी है और मैं उसी से निकाह करूंगा। गांव वाले हैरत से ये मंजर देखते रहे। हाजी सलीम गुस्से में वापस चले गए, मगर पहली बार उन्हें अपने बेटे की मोहब्बत की गहराई का अंदाजा हुआ। कुछ दिन खामोशी में गुजरे। हाजी सलीम तन्हा बैठे अपनी मरहूम बीवी की तस्वीर देखते रहे। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी कभी मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़ाई की थी। वक्त ने उन्हें सख्त बना दिया था। आखिर एक दिन वो ज़ैनब के घर गए। ज़ैनब और उसकी मां घबरा गईं, मगर हाजी सलीम ने धीरे से कहा, मैं माफी मांगने आया हूं। शायद मैं दौलत के गरूर में इंसानियत भूल गया था। ज़ैनब की मां की आंखों में आंसू आ गए। हाजी सलीम ने कहा, अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं ज़ैनब को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। ये सुनकर घर में खामोशी छा गई। फिर ज़ैनब की मां ने कांपती आवाज में कहा, यह हमारी खुशनसीबी होगी। निकाह के दिन पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। वही लोग जो कभी बातें करते थे आज दुआएं दे रहे थे। ज़ैनब सुर्ख जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी आंखों का सुकून था। हमजा ने निकाह के बाद धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इंतजार खत्म होगा। ज़ैनब मुस्कराई और जवाब दिया, और मैंने सीखा कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। हाजी सलीम ने दोनों के सर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी। सबको लगा कि कहानी यही खत्म हो गई, मगर असल जिंदगी तो निकाह के बाद शुरू हुई। शहर जाकर ज़ैनब को नए माहौल में खुद को ढालने में मुश्किल पेश आई। कुछ रिश्तेदार उसे हकारत से देखते और उसकी फैली गरीबी का मजाक उड़ाते। ज़ैनब खामोश रहती, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगती। हमजा हर बार उसका सहारा बनता और कहता, तुम मेरी इज्जत हो, किसी के लफ्ज तुम्हारी हकीकत नहीं बदल सकते। एक दिन शाजिया दोबारा वापस आई और उसने हमजा के खानदान में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। उसने हमजा की खाला को बहकाया कि ज़ैनब सिर्फ दौलत के लिए इस घर में आई है। घर में एक बार फिर बदएतमादी की फजा बनने लगी। ज़ैनब ने खामोशी से सब बर्दाश्त किया, मगर जब उसकी मां की बेइज्जती की गई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हमजा ने सबके सामने अपनी बीवी का साथ दिया और कहा, जो मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरा अपना नहीं हो सकता। उस दिन सबको अंदाजा हुआ कि हमजा की मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, हकीकत है। कुछ अरसे बाद हाजी सलीम शदीद बीमार पड़ गए। ज़ैनब ने दिन रात उनकी खिदमत की, दवाएं दी, खाना बनाया और एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखा। हाजी सलीम की आंखों में शर्मिंदगी और मोहब्बत दोनों आ गए। उन्होंने एक दिन ज़ैनब का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। तुम वाकई इस घर की इज्जत हो। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वक्त गुजरता गया और घर में खुशियां वापस आने लगी। फिर एक दिन ज़ैनब ने हमजा को खुशखबरी दी कि वो बाप बनने वाला है। हमजा की खुशी की इंतहा ना रही। उसने ज़ैनब के माथे को चूमकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। चंद महीनों बाद एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। हाजी सलीम ने अपनी पोती को गोद में लेकर कहा, यह हमारी मोहब्बत की नई दुआ है। रात को ज़ैनब फिर छत पर खड़ी चांद को देख रही थी। हमजा उसके पास आया और बोला, अब भी चांद से बातें करती हो? ज़ैनब मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, पहले ख्वाब मांगती थी, आज शुक्र अदा करती हो। हमजा ने उसका हाथ थाम लिया। चांद पहले से ज्यादा रोशन था, जैसे आसमान भी उस मोहब्बत की जीत पर खुश हो। ज़ैनब ने दिल ही दिल में महसूस किया कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।
اور اللہ جب دیتا ہے تو دل کے سارے زخم بھی بھر دیتا ہے۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔